हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबोध सर और मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना उसने लॉस अर्न किया या कितना उसने पाया, कितना खो दिया, कितना उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है और उसे किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है। ये सारी जानकारी उसे चाहिए होती है क्योंकि वो ये सब जानना चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एसेंशियल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे ताकि ये जानकारी उसे आसानी से मिल सके। कह सकते हैं कि नीड फॉर द अकाउंटिंग क्या होती है। नीड फॉर द अकाउंटिंग मतलब ऑल द बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हाउ मच दे आर लाइबल टू पे और रिसीव। In order to attain such information, it is essential to keep complete and systematic records. अकाउंटिंग के मीनिंग की तो अकाउंटिंग का मीनिंग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजंस मेकिंग। अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासीफाई किया जाता है रिकॉर्ड्स में, इसके अलावा उन्हें समराइज़ किया जाता है और समराइज़ करने के बाद जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसे फाइनेंशियल यूज़र्स तक कम्युनिकेट किया जाता है ताकि सही डिसीजंस को लेने में हेल्प हो सके। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला तो फीचर होता है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि आर्ट क्या होती है। तो आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मतलब आर्ट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को गेन किया जाता है, मतलब उनको अटेन किया जाता है। अकाउंटिंग करने के भी बहुत से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट। और अगर हम साइंस की बात करें तो एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। मतलब ऐसी एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक बॉडी जो कि डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर डिपेंडेड होती है, वो कहलाती है साइंस। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग भी अकाउंटेंसी के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलती है, तो इसलिए ये साइंस भी है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड इसका फीचर्स है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मतलब उन ट्रांजैक्शन से है जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उनको हम यहाँ पर बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेरल बिटवीन सेल्स मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर अगर होता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय की हेल्प कर दी है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आते, मतलब जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। थर्ड फीचर है इसका रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। तो रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी का मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसको मनी में मेजर किया जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रॉफिट या लॉस या कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर नहीं किया जा सकता तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, मतलब लाइट के बार बार आने और जाने की वजह से अगर कोई मशीन बार बार चल रही थी, बार बार बंद हो रही थी, उसकी वजह से जो लॉस हुआ तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि इस लॉस को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता कि कितने का लॉस हो गया। रिकॉर्डिंग करने के बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको डिफरेंट बुक्स में, उनके अकाउंट्स में, लेजर्स में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हर ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड रिकॉर्ड हमें मिल सके। ये कहलाता है फीचर ऑफ क्लासिफाइंग। अगला फीचर है समराइजिंग। समराइजिंग से यहाँ पर मतलब ये है कि हमने सबसे पहले रिकॉर्डिंग कर ली थी, उसके बाद हमने क्लासिफाई भी कर दिया, डिफरेंट हमने बुक्स बना ली। अब उनकी बैलेंस निकालते हुए इसके बाद उन बैलेंसेस की मदद से यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स मेंटेन कर लिए जाएंगे ताकि प्रॉफिट या लॉस पता चल जाए, बिजनेस में कितना हुआ और साथ ही साथ बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई वो भी पता चल जाए। ये वर्क जो किया जाता है ये समराइजिंग के अंडर में आता है। अगला फीचर है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट से मतलब ये है कि जो हमने
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया या बैलेंस शीट बनाई उसको इस मैनर में बनाना है ताकि जो भी उसकी पार्टीज़ हैं जैसे प्रोपराइटर, मैनेजर या बैंक्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ और भी बहुत से लोग होते हैं जो इसमें अपने अकॉर्डिंग उनको इंटरप्रेट कर सकें। नेक्स्ट इसका फीचर है कम्युनिकेटिंग टू फाइनल यूजर्स। कम्युनिकेटिंग टू फाइनल यूजर्स से मतलब यहाँ पर ये है कि जो अकाउंटिंग के फीचर हैं उनमें जो फाइनेंशियल डाटा होता है उसके यूजर्स को उसे कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए भी उसे यूज किया जाता है। मतलब जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती हैं उनको वो डाटा प्रोवाइड कराने को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऐसे क्या उद्देश्य होते हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। सेकेंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर जो भी वर्किंग हुई उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कैसी रही, मतलब बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये जानने के लिए अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। इसके अलावा टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ऐसे वो क्या कारण थे जिनकी वजह से बिजनेस में, फर्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ताकि जो प्रॉफिट अर्न करने के रीजंस हैं उनको बढ़ाया जा सके और जो लॉस अर्न करने के रीजंस हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट है टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस की पोजीशन क्या है, एक पर्टिकुलर डेट पर कितने बिजनेस में डेब्टर्स थे जो हमने रिकवर कर लिए, कितने के भी बाकी हैं, कितने के क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पे करना है, कितनी असेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने फिक्स्ड असेट हैं, कितनी करंट असेट हैं, कितना कैश हमारे पास है। ये सब जानने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। ईयर टू ईयर बिजनेस में कंपैरिजन करने के लिए कि हमने किस ईयर में कितना अर्न किया था, क्या प्रोग्रेस हमारी हुई, लास्ट ईयर में हमने कितना अर्न किया, इस ईयर में कितना अर्न किया, उसमें दोनों में कंपैरिजन करने के लिए कि पिछले ईयर में ज़्यादा अर्न किया था या इस ईयर में ज़्यादा अर्न किया, ये जानने के लिए भी अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, जिसके लिए हम कह सकते हैं टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसके अलावा जो टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। मतलब बिजनेस में डिफरेंट टाइप के जो पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई बार वो कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ फ्रॉड्स कर देते हैं। तो ऐसी एरर्स को रोकने के लिए और ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए भी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तो कोई भी एरर अगर हो भी गई तो उसको ठीक किया जा सकता है, फाइंड आउट करके रिमूव किया जा सकता है और किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचा जा सकता है। अगला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। जो वेरियस पार्टीज़ होती हैं, जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए भी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। तो ये कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला इसमें मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो सबसे पहला तो यही काम करता है कि जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उनको कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाता है। सेकेंड है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़। जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं वो वेरियस पार्टीज़ जो कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं उनको प्रोवाइड कराने का काम करता है। थर्ड है प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की असेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि मैनेजर जो है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रख सके, प्रॉपर कंट्रोल रख सके, ताकि कोई भी असेट को वेस्ट होने से बचाया जा सके। इसके अलावा फोर्थ है प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराता है। इसके बाद है ट्रस्टीशिप। इन केस ऑफ कंपनी के केस में जो मैनेजमेंट होता है वो ट्रस्टी के रूप में काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के जो फंड्स होते हैं उनको प्रॉपर कंट्रोल सही से उनका किया जा सके, फंड्स का यूटिलाइज किया जा सके, इसके लिए ट्रस्टीशिप का भी काम करता है। और अगला है कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स से मतलब ये है बिजनेस में बहुत सारे
प्रोविजंस होते हैं गवर्नमेंट के, लॉज होते हैं कंपनीज एक्ट के, जो कि बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ईजिली मेंटेन करने के लिए भी अकाउंटिंग काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मतलब ये है कि अकाउंटिंग के थ्रू ही ये डिसाइड किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट को कितनी प्रॉफिटेबिलिटी उसे प्रोवाइड करानी है, कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस तरीके से जो अकाउंटिंग है ये फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम करती है। अगला टॉपिक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हम इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। मतलब डिफरेंट बुक्स में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की आर्ट को बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग को प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, एंड वेयर बुक कीपिंग एंड्स फ्रॉम देयर अकाउंटिंग स्टार्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को हम इस तरीके से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। मतलब एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी जिसमें कि प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू अकाउंटिंग का प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।